आइए हम जल्दी से वचन की ओर जाएंगे। पुनरुत्थान का दिन हमने मनाया पिछले रविवार, तो उसको थोड़ा और कंटिन्यू फटाफट करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, फर्स्ट चैप्टर 1 to 9 में पढ़ रहा हूं, 1 से 9 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उस यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वो प्रेरितों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनर्स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा ली। हालेलुया। प्रभु यीशु अनहोनी असंभव कार्य को किया। जो असीमित है वो सीमित हो गया। जो ईश्वर है वो मनुष्य बन गया। सृष्टि करने वाला सृष्टि बन गया। इन्फिनिट बिकेम फाइनाइट, अनलिमिटेड बिकेम लिमिटेड। कैसे किया हमारे समझ के बाहर है। 3.5 साल 12 शिष्यों के साथ रहा। लेकिन क्या हुआ शिष्यों के जीवन में? आया? वही तो आज का पॉइंट है। 3.5 साल प्रभु यीशु इनके साथ रहा, इनके जीवन में बदलाव आया। आप देखिए, अंत तक मैं बड़ा के तू बड़ा करके लड़ रहे थे। यीशु के पास आकर कह रहे कि मेरे दोनों बेटों को तेरे दाएं और बाएं बिठा। कितने खुदगर्ज, कितने तो चमत्कार देखे। आंधियों को, कुदरत को रुकते हुए उन्होंने उनकी आंखों के सामने देखा। मुर्दों को जीवित होते उन्होंने देखा। पानी दाखरस होते हुए देखा। क्या क्या नहीं देखा मेरे प्यारो। लेकिन आखिर में जाकर उनमें से एक ने तिरस्कार भी यीशु को कर दिया। क्या बदलाव आया। यीशु शारीरिक शरीर लेकर उनके साथ खड़ा रहा, उनके बीच में चला, उनको 24 घंटे आप बोलो उनके साथ रहा।
सिखाते रहा, बोलते रहा, बताते रहा, प्रैक्टिकली करके दिखाया। यारो, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कलीसिया आने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से हमारे जीवन बदलना ये जरूरी नहीं है। मैं आगे बताऊंगा क्या होगा, क्या होगा। अरे यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों के सामने दर्दनायक, वेदनाजनक क्रूस को बुरी तरह मार खाते हुए, लहू लुहान होते हुए, उनके शरीर को, जैसा कहा जाता है कि जमीन को जोतते हैं ना, इस प्रकार, हाँ, हल जमीन को जोतता है, उस प्रकार उसके शरीर पूरा खरोच दिया गया। क्या हुआ प्रियांश? गुड बॉय। इतना होने के बावजूद भी ऐसा जैसे मानो उसका शक्ल अब इंसान के समान नहीं। ये सब उनकी आंखों के सामने देख रहे हैं। एक व्यक्ति मर रहा है, उनका गुरु, उनका स्वामी, फिर भी नहीं बदल रहे। इंसान या पाप ने इंसान को कितना कठोर और एकदम ऐसा बना दिया है कि ये सब फर्क नहीं पड़ता। एक क्षण भंगुर इफेक्ट होता है, एक क्षणिक इफेक्ट होता है, टेम्पररी भावुकता जग जाती है। सो सैड। 5 मिनट के बाद कौन किधर, अच्छा हाँ, ऐसा हो जाता है। कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आप देखिए ना, आप पहलगाम में कुछ हुआ, हमने देखा, हाँ, ओ नो 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 नो, बहुत खराब हुआ। दूसरे दिन हम काम पे गए, हम कहे हू केयर्स, किसको पड़ी है, किसके पास टाइम है। ऐसा कठोर हृदय। देखिए ना, ये वचन के अंदर 6वें वचन में वो बोल रहा है, परमेश्वर ने एक्चुअली 4 और 5 में बहुत बड़ा एक बात कह दिया कि तुम लोग जाना नहीं कोई। देखिए, मैं तुम्हारे साथ रहा, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर इतना इफेक्ट हुआ नहीं है। मैं जानता हूं तुम इकट्ठे होते हैं चर्च में, लेकिन तुम्हारे जीवन में इकट्ठा हो नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ नहीं रहा है। मैं जानता हूं तुम एक भी मीटिंग मिस नहीं करते हो, फिर भी जीवन में इफेक्ट हो नहीं रहा है, मैं जानता हूं। लेकिन तुम रुकना, एक बहुत बड़ा कार्य तुम्हारे जीवन में होना है, बहुत बड़ा कार्य तुम्हारे जीवन में होना है। उसके बारे में बताऊंगा मैं। वो बोला, पवित्र आत्मा आएगा, वो बोला। ये सब बताने के बाद 6वें वचन में क्या बोलते हैं? मतलब प्रभु यीशु जैसे ये सुन, चलो हम पढ़ते। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य वापस स्थापित करेगा? प्रभु यीशु जैसे, अरे यार, सब कुछ करने के बाद, क्रूस भी उठा लेने के बाद, इनके साथ 24 घंटा एक मॉडल जीवन बिताने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे वहीं शुरुआत में वापस स्टार्टिंग में आ गए। स्टेप नंबर 1 में, क्या तू इजराइल राज्य बनाएगा? अरे प्रभु मुझे नौकरी दिलाएगा ना, प्रभु मुझे पैसा देगा ना, प्रभु मुझे चंगाई करेगा ना, प्रभु ये देगा ना। फोकस पूरा अपने ऊपर। प्रभु यहां से निकाल कर यूं दिखाना चाहता है कि वापस सब करने के बाद वापस उनका फोकस, ये है मनुष्य। बोलिए मेरे पीछे, ये नॉर्मल मनुष्य, न्यू नॉर्मल। किसी को बारे में किसी की चिंता नहीं है। मैं पूरा दुनिया मेरे तरफ देखो, मेरे बारे में तुम क्यों नहीं सोचते? तुमको दिखता नहीं है मैं कितना दर्द में हूं, तकलीफ में हूं।
जैसे पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है ना? पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है, वैसे हम भ्रम में हैं कि सब लोग मेरे ओर घूम रहे हैं, सब मेरे लिए जीना है, ये कलीसिया मेरे लिए है, ये प्रचार मेरे लिए है, ये जो हो रहा है सब मेरे लिए है, ये एसी मेरे लिए है, कुर्सी मेरे लिए है, मैं यहां का मेहमान हूं, मैं यहां का वीआईपी हूं। प्रभु यीशु बोलता है, क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर? मैंने साबित कर दिया, देखो मैंने खत्म किया अपने आप को, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या है? दर्दनाक, दर्दनाक। तो मैं आज कहना एक बात चाह रहा हूं, 100 बात की। कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु के साथ ये लोग रुके रहे, देखा, सब जाना। प्रभु यीशु ने अनदेखे दुनिया में सब कुछ उलट पुलट कर दिया, लेकिन दिखते हुए दुनिया में कोई फर्क ज्यादा नहीं दिखा। हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% नहीं हुआ, हुआ होगा, लेकिन जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। और ये प्रभु को पता था, क्योंकि वो शारीरिक रूप लेके आया। उसको पता है कि मेरे रहने से, मेरे बोलने से इतना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर 4 वचन में कहता है, यरूशलेम को ना छोड़ो। यहां तक बोल रहा है कि अपने घर से मत निकलो, जहां है वहीं रुक जाओ, स्टॉप, ये सब ठीक है, मत निकलो। तुम नहीं कर सकते सामना दुनिया का। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया ना, दुनिया कैसी है, नहीं कर सकते, हमारे ताकत नहीं है। कितने स्वार्थता, कितना निर्दया, कितना कठोर दुनिया है बाहर। हम इनका सामना नहीं कर सकते, निकल जाएगा दुनिया। मानो एक बहुत बड़ा लहर अपने ऊपर आता है, हम नहीं सामना कर सकेंगे। प्रभु को अच्छी तरह पता है, मेरे प्यारो, आपका क्या भी हाल हो, कलीसिया में आने से सॉल्व होगा ऐसा नहीं परमेश्वर का वचन सिखाता, ना प्रभु यीशु बताता है। आपका क्या डिप्रेशन है, आप कौन से समस्या से गुजर रहे हो, आपका तनाव क्या है, आपका तकलीफ कहां है, प्रॉब्लम कहां है, क्या है आपको जो तकलीफ दे रहा है, या कहां फंसे हुए हो। आपको पता है मेरा ये तकलीफ है लेकिन निकल नहीं पा रहा। ये सब परमेश्वर ही बता रहा है कि मैं जानता हूं, तुम वहीं रुक जाओ, लेकिन सुनो मुझे क्या कहना है। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पुनरुत्थान के बाद 10:30 बजे तक नहीं, तो they will wait 10 minutes more. Okay, sorry. आज का मेरा मेन पॉइंट ये था कि शारीरिक रूप में प्रभु यीशु आने से उसने ऐसा कुछ कर दिया, हमारे शारीरिक बात को नहीं, लेकिन ऐसा कुछ उसने कर दिया कि जो और कोई कर नहीं सकता था। पूरे आत्मिक जगत में एक बहुत बड़ा पासा को उसने पलट दिया, और पुनरुत्थान के बाद एक पूरा नया राज्य की स्थापना उसने कर दी। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी प्रभु ने कह रहा कि रुकना रुकना रुकना। एक व्यक्ति आ रहा है, उसे लेकर ही एक कदम भी तुम घर से बाहर निकलना, और वो है पवित्र आत्मा। पुनरुत्थान के वजह से पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आकर स्थापित हो गया। परमेश्वर ने एक राज्य को हरा दिया। पुराना राज्य
शैतान का राज्य जहां पे अंधाधुन, अंधा कानून, दुष्टता भरी हुई है, परमेश्वर एक नया राज्य को अपने क्रूस और पुनरुत्थान से लेके आया। लेकिन इसको अब आगे चलाने वाला, इसको देखरेख करने वाला एक गवर्नर पवित्र आत्मा के रूप में यहां पे आ गया। आप देखिए, जो व्यक्ति जो हमेशा तत्पर होता था, पतरस जैसा, एक बोले उससे पहले तो दो बोलता था, सोचे बिकर कूदने वाला, किसी के बारे में सोचने वाला नहीं, इतना सब होने के बाद भी, पुनरुत्थान पाने के बाद भी वो जाके वापस अपने पुराने धंधे में वापस चला गया। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रख सकते, यार तुझ पर कैसे भरोसा करूं यार, ऐसा व्यक्ति प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में, हालेलुया, क्या होता है? बिना डरे क्या हो गया? मेरे प्यारो, मेरा आज का मेन पॉइंट तो यह है कि क्या हुआ, क्या वहां पे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हुआ क्या? पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर स्वयं आकर मनुष्य के हृदय के अंदर बसने लगा। आज तक ये नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाता था, लेकिन आज पुनरुत्थान, वो वेट कर रहा था कि ये क्रूस और उसके बाद ये वापस जी उठे और यीशु बोले कि इट इज फिनिश्ड, और फिर वो जैसे ही जीवित हो रास्ता खोल दिया और वो आया और दिल के अंदर वास करने के लिए। पुनरुत्थान ने, समय नहीं है, प्रेरितों के दूसरा अध्याय 1 से 4 हम जानते हैं क्या होता है। हर एक चेले के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, नया एक राज्य एस्टैब्लिश्ड। अब एक शारीरिक राज्य नहीं। मेरे प्यारो, अब आप मुझसे 2 मिनट और 3-5 मिनट और मुझसे ध्यान से सुनो। अब शारीरिक जो दिखता है, फिजिकल नहीं, अब एक आत्मिक जगत का उद्घाटन पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु पवित्र आत्मा के साथ आ गया। और आ गया मतलब देखो, प्रभु यीशु लोगों के साथ था, लेकिन अंदर फिर भी परिवर्तन नहीं आया। अब परिवर्तन अंदर कैसे आता है जानते हो? पवित्र आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में वास किया, तब जाके अंदर का कचरा पूरा साफ और एक नई सृष्टि। अब मसीह हो, इसका साबिती इससे ही होता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके शरीर के जीवन के अंदर वास करता है। कहीं और नहीं, ये बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता है, वो घरों में रहना नहीं चाहता है, अच्छा सा इमारत बना के रखो वहां वो रहना नहीं चाहता है, बढ़िया सा बढ़िया चर्च बनाओ उधर, उसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है, ईंट पत्थरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। अब उसको आप में और मुझ में इंटरेस्ट है। वो कह रहा है कि तुम इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते, मुझे बसने दो तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? हम एक चलते फिरते मंदिर है मेरे प्यारो। मंदिर वो है जहां ईश्वर वास करता है, मंदिर वो है जहां परमेश्वर राज करता है, मंदिर एक पवित्र स्थान है। और बोलिए, अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं मंदिर हूं, परमेश्वर का एक मंदिर मैं हूं, मेरे अंदर वो वास करता है। और जब हमारे अंदर वो वास करेगा तब ही हम एक अलग नया जीवन
जी सकते हैं, वरना छोड़िए। 3.5 साल हमने देख लिया, चेलों को देख लिया हमने, पवित्र आत्मा का पहले, पवित्र आत्मा के बाद। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूं। हमारा पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है या नहीं। उसका नाम क्या है? बोलिए जोर से। कौन सी आत्मा? वो कहां रहता है? कैसा स्थल होना चाहिए पर वो? पवित्र। अगर हमें ज्योति की तरह लोगों को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाना है, असत्य से सत्य की ओर लाना है, मृत्यु से जीवन की ओर लाना है, तो हमें एक बात खाली खातरी रखनी है, सर्टन करना है, पवित्र आत्मा तू है ना अंदर। चर्च में आने से, बाइबल पढ़ने से वो सब थोड़ा मदद करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर है ही नहीं तो ये सब केवल शब्द और लेटर्स की तरह रह जाते हैं, कुछ नहीं करेगा। और इसलिए हमें यह ख्याल रखना है कि मैं उसे हमेशा लेकर चलूं। पवित्र, मैं पवित्र जैसे वो पवित्र। उसका अपेक्षा और कुछ नहीं है मेरे प्यारों। मेरा पवित्र जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं एक मंदिर हूं, मैं एक पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। आइए परमेश्वर के सामने अपने आंखों को जो बंद कर कर समर्पण करें। एक समर्पण का प्रार्थना। कितने सालों से हम आते होंगे चर्च में, कितने सालों से हम वचन पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन आज सवाल मेरा यह है कि पुनरुत्थान का सामर्थ पूरा पवित्र आत्मा के हमारे अंदर रहने से ही होता है। आज अपने आप से सवाल पूछिए और कहिए, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर तो है या नहीं? मुझे बहुत वचन बोलना आता है, मैंने बहुत वचन पढ़े हैं, मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छा दिखता हूं, नौकरी अच्छी है, सब कुछ एक साइड। सवाल आज का यह है कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर वास करता है या नहीं? क्या मेरा जीवन पवित्र है या नहीं? वो अपवित्र स्थान में कभी नहीं वास करेगा, कभी नहीं आएगा। अब कितना भी सर पटको, अपवित्रता में वो प्रवेश नहीं करेगा, न रहेगा। परमेश्वर अपवित्र स्थान में नहीं आएगा। मेरे अंदर झूठ है, फरेब है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, कठोरता है, कड़वाहट है, पवित्र आत्मा ये मंदिर छोड़कर चला जाएगा। वो पार्टनरशिप करना चाहता है पवित्र लोगों के साथ। वो अति पवित्र है। ये परमेश्वर का सबसे पावरफुल गुण, सबसे पावरफुल सामर्थी बात यह है कि वो पवित्र है 100%। और वो एक ही चीज हमसे चाहता है कि मैं भी पवित्र जैसे वो पवित्र है। कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मैं और कुछ सोचा, मैं चमत्कार को ढूंढते गया, मैं चंगाई को ढूंढते गया, मैं आशीष को ढूंढते गया, मैं दुनियादारी बातों को ढूंढते गया, और दुनिया के लोगों की तरह मेरे अंदर कोई फर्क नहीं। लेकिन आज तूने मैं बताया कि पुनरुत्थान का सामर्थ पवित्र आत्मा का मेरे अंदर बसने से ही वो चलायमान होता है। इसलिए मुझे माफ कर अगर मैं गंदा हूं, मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, साफ कर दे तेरे लहू से। तेरे आखिरी बूंद रक्त तूने हमारे लिए बहाया,
उससे मुझे साफ करके एक और बार पवित्र आत्मा आ जा, फिर लौट जा। मैं से मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में तू वास कर। ये तेरा घर है, तू इधर यजमान है, तेरा है ये। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, पवित्रता के लिए सौंपता हूं। तू राज कर, तू राज कर। पवित्र आत्मा तू राज कर। तेरे हुक्म को मैं पूरा करना चाहता हूं। तेरी इच्छा को कंटिन्यूसली तुझसे पूछते हुए मैं जीना चाहता हूं। क्या करना क्या नहीं करना तू मुझे डायरेक्ट करना। बस तू इस मंदिर को छोड़ना नहीं। मैं और कुछ नहीं चाहता, तू इधर निरंतर वास करना। बाकी तू संभाल लेगा, मैं जानता हूं। मुझे मदद कर कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि तू मुझसे कभी अलग ना हो। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए आए हुए हर एक को तू मदद करना प्रभु। तेरी इच्छा तू तब पूरा करेगा जब ये सुनिश्चित करेंगे। मदद करना हर एक को मदद करना प्रभु। आज के हमारे इस कैंप को भी तू आशीष करना, ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग दे रहे हैं उनको भी तू आशीष करना। आए हुए हमारे खास डॉक्टर्स और जितने लोग हैं उनको भी तू आशीष देना प्रभु। ये बहुत अच्छा सुंदर काम निरंतर ये लोग कर रहे हैं, इन्हें तू और बलवंत करना, आशीष करना, जो भी जरूरत है कि पूरा करना प्रभु। अनेकों का जीवन बचा रहे हैं प्रभु। अच्छा और प्रभु बढ़िया एक सामाजिक सुंदर काम इनके द्वारा हो रहा है। तो इन्हें आशीष देना प्रभु, इन्हें तू बरकत देना, इनके परिवार को तू संभाल के रखना प्रभु जी। और जितने भी देने वाले हैं रक्त, उन सबको भी तू आज संभाल के रखना। धन्यवाद, तू हमारे बीच में था, इसलिए सारा आदर मान महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना। हमारे लिए क्रूस पर जान देने वाला, तीसरे दिन पुनरुत्थान पाने वाला और सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर पवित्र आत्मा को मेरे मंदिर में स्थापित करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन।